हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए 25 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी हरियाणा जीके की वेबसाइट haryanaDistrict.com बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप हरियाणा जीके से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर से याद कर सकते हैं। हमने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF, वीडियो और ब्लॉग्स तीनों रूप से यहाँ पर हरियाणा जीके मिल जाएंगी और हमारा ऐप भी मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हरियाणा पुलिस अब अवैध वाहनों के चालान किस प्रकार से काटेगी? तो ये काटेगी ड्रोन के द्वारा। अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान अब ड्रोन के द्वारा काटा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुलिस जब चालान करने के लिए अभियान शुरू करती है तो कुछ दुकानदार ही पकड़े जाते हैं, बाकी दुकानदार अपना सामान अंदर रख लेते हैं। इस अभियान की शुरुआत कैथल से की गई है। कैथल के ट्रैफिक SHO मुख्तियार सिंह ने बताया कि कैथल में सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बहुत अधिक होता है। अब कैथल पुलिस के द्वारा ड्रोन की मदद से बनाई गई वीडियो व फोटो के आधार पर पोस्टल चालान भेजे जाएंगे, जिससे अवैध पार्किंग के अतिक्रमण से निजात मिल सकेगी। प्रदेश सरकार के द्वारा भीम अवार्ड के लिए कब तक आवेदन मांगे गए हैं? तो ये मांगे गए हैं 15 अगस्त तक। राज्य के उत्कृष्ट नेत्रहीन व बाधित खिलाड़ियों से उनकी पिछली 4 वर्ष की खेल उपलब्धियों के आधार पर भीम पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र के लिए इच्छुक खिलाड़ी 15 अगस्त 2020 तक www.haryana.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके सुबह 9 से 5 बजे तक जिला स्तर पर जमा करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सड़कों को किस सामग्री से बनाने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है प्लास्टिक कचरे से। हरियाणा के 8 जिलों में 83 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन सड़कों को प्लास्टिक कचरे के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 383.58 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है। हरियाणा में प्लास्टिक कचरे से बनने वाली सड़कों की उम्र भी ज़्यादा होगी और लागत भी इसमें कम आएगी। यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा दी गई है। हरियाणा सरकार जमीनों की रजिस्ट्री व इंतकाल के रिकॉर्ड के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? तो हरियाणा सरकार राज्य सरकार ई-रजिस्ट्री के बाद केंद्रीयकृत रजिस्ट्री शुरू करने जा रही है। इससे दस्तावेज जमा करने के बाद प्रदेश में किसी भी तहसील से रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। अब 100 रुपये से ऊपर के सभी स्टंप भी ऑनलाइन मिलेंगे। लेन देन के सैंपल डीड्स यानी नमूना कॉपी अब विभाग की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। इस फॉर्म को डाउनलोड कर आम व्यक्ति इसमें अपनी जानकारी भरकर इसे जमा करवा सकेंगे। रजिस्ट्री के 24 घंटे के भीतर कॉपी ईमेल के द्वारा भेज दी जाएगी। प्रदेश के किस गांव में सबसे पहला बायोगैस CNG लगाया गया है? तो ये लगाया गया है उकलाना प्रदेश में। अब प्रदेश के हर ब्लॉक के एक गांव को LPG गैस से मुक्त किया जाएगा। प्रदेश में कुल 138 खंड है, अर्थात प्रदेश के कुल 138 गाँव में बायो CNG गैस पहुँचाई जाएगी। उकलाना हल्के का नया गाँव इस योजना का मॉडल होगा। यह पूरा गांव बायोगैस पर निर्भर है और यहां पर बायोगैस का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। हरियाणा में नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति कब से शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी 15 अगस्त से। 15 अगस्त से 14 अगस्त 2025 तक यह औद्योगिक नीति मान्य होगी। लिथियम बैटरी बनाने वाली जापान की कंपनी कहां पर अपनी पहली यूनिट लगाएगी? तो ये लगाएगी गुरुग्राम के सोना में। इसके लिए 174 एकड़ भूमि HSIIDC के माध्यम से चिन्हित की जा चुकी है। इस वजह से 15,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इनके अलावा एप्पल इंडिया और मारुति भी अपना नया प्लांट जल्दी ही लगा सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरियाणा NCC एयर विंग कैंडिडेट्स को पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है करनाल में। हरियाणा NCC एयर स्क्वाड्रंस करनाल के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पवन गोयल के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स को पुरस्कार दिया गया है। इस साल NCC यूनिट से गणतंत्र दिवस परेड में करनाल के पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के कैडेट्स हरविंदर सिंह ने व दलाल सिंह कॉलेज से कैंडिडेट हंसराज और कैंडिडेट शुभम ने हिस्सा लिया था।
प्रत्येक कैंडिडेट्स को 4,500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको हमारी आने वाली सभी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नूह नगर पालिका की उप प्रधान किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा कश्यप को। नगर पालिका की उपाध्यक्ष की कमान महिला पार्षद कृष्णा कश्यप को सौंपी गई है। इसमें पार्षद कृष्णा कश्यप को 8 व विरोधी गुट के पार्षद हरिश्चंद्र को 4 मत मिले थे। नगर पालिका परिषद में उप प्रधान पद के लिए कुल 13 वार्ड में से 12 पार्षदों ने मतदान किया था। हरियाणा के किस जिले में पहली बार हैचरी में चीतल मछली की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग की गई है? तो ये की गई है करनाल में। मत्स्य पालन करने वाले पद्मश्री से सम्मानित सुल्तान सिंह 4 साल से इस प्रयोग को कंटिन्यू कर रहे हैं। अंत में इन्हें इसमें सफलता मिल ही गई है। सुल्तान सिंह का दावा है कि यह देश में पहली बार हुआ है जब मछली की ब्लीडिंग्स की गई है। सुल्तान सिंह ने बताया है कि बुटाना स्थित हैचरी में उन्होंने करीब 25 फीट गहरे और ऑक्सीजन युक्त मीठे पानी में इन्हें तैयार किया है। ब्रीडिंग्स करवाने के लिए इन्होंने बेहद खास तकनीक अपनाई है, जिसके तहत हैचरी में बाकायदा कृत्रिम वर्षा भी करवाई गई। सुल्तान सिंह बांग्लादेश से 30,000 बीज लेकर आए थे। अब सुल्तान सिंह की कोशिशों के बाद चीतल के 100 अंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। सुल्तान सिंह ने बताया कि ब्रीडिंग करवाने के लिए एक मादा और 2 नर मछलियों का प्रयोग किया गया है। सामान्य मछली के अंडे 10 से 12 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन चीतल मछली के अंडे 7 से 8 दिन का समय लेते हैं। इन अंडों से करीब 15 mm की मछलियाँ निकलती हैं। तो चलिए चीतल मछलियों के बारे में हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। इन मछलियों को 10 दिन तक भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। इन मछलियों को मांसाहार की बजाय दूध, सरसों का खल, अंडे का पीला भाग और अन्य फिश फीड के रूप में पौष्टिक आहार खिलाया जाता है। चीतल मछली बहते हुए पानी या फिर नदियों में ही पैदा होती हैं। होलसेल में इनके दाम 600 से 1000 प्रति किलो तक होते हैं। यह ज़्यादातर प्राकृतिक माहौल में ही पलती हैं। बेहतरीन, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के कारण दुनिया भर में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मांसाहारी चीतल इतनी गुस्सैल होती हैं कि पकड़ में आने पर यह जाल को काट भी देती हैं या फिर खुद को घोंट लेती हैं। इस मछली को जंगली खाना बेहद ही पसंद है। हरियाणा के किस जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नई जनरेशन की RT-PCR किट का प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग को नई जनरेशन की RT-PCR किट दी गई है। इसकी मदद से कोरोना वायरस से संबंधित टेस्ट रिपोर्ट उसी दिन दी जा सकेगी। नई किट के जरिए 90 नमूनों का परीक्षण केवल 3 घंटे में किया जा सकता है। हरियाणा में हाल ही में सरकार ने EMD को 2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 5%। सफल बोलीदार द्वारा प्लाट नहीं लेने पर जमा कराई गई 5% संचित आय निधि को जब्त भी कर लिया जाएगा। EMD पहले प्लाट के आरक्षित मूल्य की 2% होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। औद्योगिक प्लाटों की बोली लगाकर पीछे हटने वाले उद्योगपतियों को सरकार के द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विभाग निगम के चेयरमैन राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अब भूखंड दर्ज करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। हाल ही में हरियाणा में किनके लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे फार्मेसी के। नियम के अनुसार सभी फार्मेसिस्ट को हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है। हरियाणा में सरकारी और निजी कार्यरत फार्मिस्टों की संख्या 25,000 से अधिक है। इन सभी फार्मिस्टों को सरकार के अधीनस्थ हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के द्वारा अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हाल ही में बहुत से फार्मिस्टों का लाइसेंस दिसंबर 2019 को खत्म हो चुका था। महामारी के वर्तमान हालातों को देखते हुए काउंसिल्स ने फिलहाल CPE बैठकों को अगले आदेशों तक स्थगित ही रहने का फैसला लिया है। हाल ही में UGC ने कब तक UG एवं PG की परीक्षाएं लेने के आदेश दिए हैं? तो ये दिए हैं 30 अगस्त तक। UG ने 30 अगस्त तक UG व PG की परीक्षाएं लेने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार इसे पहले ही प्रमोट करने का फैसला ले चुकी है। अब प्रदेश के VV से राय लेकर यह फैसला लिया गया है।
कुछ कुलपतियों ने कहा है कि परीक्षा करना बेहद ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स की योग्यता पर सवाल न उठ सकें। प्रदेश के फाइनल ईयर के करीब 8 से 10 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा होने पर लैब खोलने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है पानीपत में। इससे पहले हरियाणा के लिए 5 लैब मंजूर हो चुकी हैं। अब नए सिरे से स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 और लैबों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से पानीपत में 1 लैब खुलेगी। पानीपत में लैब न होने के कारण पानीपत के मरीजों की रिपोर्ट 3 से 4 दिन में खानपुर लैब से आती थी। अगर ज़िले में ही लैब खुल जाए तो यह रिपोर्ट 3 से 4 घंटे में मिल जाएगी और मरीजों का इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा। हरियाणा के स्कूलों में छोटे निर्माण कार्य किस स्कीम के तहत किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे मनरेगा स्कीम के तहत। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब छोटे निर्माण कार्य मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों के द्वारा करवाए जाएंगे, जिनमें खेल के मैदान में मिट्टी भरत, चारदीवारी, रास्तों को पक्का करने जैसे निर्माण कार्य शामिल होंगे। चालू वित्त वर्ष में स्कूलों में 25 करोड़ रुपए से छोटे निर्माण कार्य कराए जाने हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था केंद्र सरकार के द्वारा लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये शुरू की गई है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इस योजना के तहत 10,000 तक की राशि लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए दी जा रही है, जिसे 1 वर्ष की अवधि में 12 मासिक किस्तों के द्वारा वापस चुकाना होगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक शर्तें पूरी करने वाले हर पथ विक्रेता को इसका लाभ दिया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा कारोबार को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस संशोधन को मंजूरी प्रदान की है? तो आपको राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो देखिए दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी अब हमारी हरियाणा जीके प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है उस माध्यम के साथ जुड़कर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।